हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 वर्ड प्रॉब्लम थी। एक और वर्ड प्रॉब्लम आ गई है क्वेश्चन नंबर 15 में, बहुत ही आसान है। देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 8.4, प्रूव दैट ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ पैराबोला इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ये कह रहा है कि तुम साबित करो, प्रूव करो कि तुम्हारे पास एक पैराबोला है, तो तुम अगर उस पैराबोला पे कोई एक पॉइंट चूज़ करते हो तो तुम उस एक पॉइंट के ऊपर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। देखिए, प्रूव दैट ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ पैराबोला इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, एक से ज़्यादा ड्रॉ नहीं हो सकता। ये कहता है साबित करो। ये भी एक तरह से थ्योरम ही है कि आपको असल में नॉलेज भी मिल गई है। थ्योरम का मतलब है आपको ये नॉलेज भी मिल गई है कि किसी भी पैराबोला के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक ख़ास डायरेक्शन में सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ होता है। तो देखिए हमने किस तरह किया। हम एक पैराबोला बना लेते हैं। ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, सही है, जिसका वर्टेक्स 0 0 है। इसके ऊपर हम एक पॉइंट चूज़ कर लेते हैं जिसका नाम है Px1y1 और इसके ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। सही है जनाब। टेंजेंट क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन जो कि कर्व के उस पर्टिकुलर पॉइंट को छूती हुई गुजरती है। अब हमने साबित क्या करना है? हमने साबित करना है कि भाई इस पॉइंट के ऊपर ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इसी डायरेक्शन में कोई और टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। वैसे तो हज़ारों लाखों करोड़ों टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। इस एक से ज़्यादा कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता। इसका मैं नाम भी लिख देता हूँ टी फॉर टेंजेंट। तो देखें मैंने क्या किया। लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस वाले पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या कहलाती है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 4ax का डेरिवेटिव होता है 4a। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास? 2y यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके 4a से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2a नीचे आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 2a अपॉन y। आप जानते हैं जब किसी कर्व का डेरिवेटिव निकाला जाता है तो वो असल में स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर मैंने लिख दिया mt। m स्टैंड्स फॉर स्लोप, t स्टैंड्स फॉर टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2a अपॉन y। अब हम इस टेंजेंट को सेटिस्फाई करवाते हैं इस पॉइंट से। तो जब हमने इस पॉइंट से सेटिस्फाई करवाया, पॉइंट क्या है? x1 y1, तो आपको 2a आ गया और y की जगह पर आ गया y1। तो mt आ गया आपके पास 2a अपॉन y1। अब आप मुझे खुद बताएं, क्या आपको इसी पॉइंट के ऊपर कोई और स्लोप मिल सकता है 2a अपॉन y1 के अलावा? मैं फिर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप सारे स्टूडेंट्स जो ये लेक्चर देखेंगे या देख रहे हैं, क्या हमें इस पॉइंट पे जो स्लोप मिला है 2a अपॉन y1, क्या हमें इस पॉइंट के ऊपर कोई और स्लोप मिल सकता है इंस्टेड ऑफ 2a अपॉन y1, 2a अपॉन y1 के अलावा? जवाब है नहीं। यही बात तो हमने प्रूफ करनी है। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द पैराबोला इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेज द पैराबोला इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। टेंजेंट क्या है पैराबोला के ऊपर? पैराबोला मीन्स एक कर्व के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टच करती है उस पॉइंट को, छूती हुई गुजरती है, जो कि हमारे पास कर्व का पॉइंट है। तो यहाँ क्या लिखा है? सो देयर इज़ ओनली वन स्लोप। आपने एक ही तो स्लोप निकाला है इस पॉइंट के ऊपर, आप एक से ज़्यादा इस पॉइंट के ऊपर स्लोप नहीं निकाल सकते। यही बात वो कह रहा था। तो क्या लिखा है? सो देयर इज़ ओनली वन स्लोप 2a अपॉन y1 ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एट Px1 y1 इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। प्रूफ्ड। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि इस एक पॉइंट के ऊपर जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसका जो स्लोप आएगा वो एक ही आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आ सकता। या फिर आप इस तरह कह दें कि जी एक ही डायरेक्शन के अंदर इस पॉइंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर एक ही जो है वो टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, एक से ज़्यादा ड्रॉ नहीं हो सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान था। थ्योरम समझ लें इसको आप कि जी आप पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये हमारी आज की क्लास थी।
15 क्वेश्चंस हो गए, अभी भी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, वो भी यकीनन करेंगे। जैसे पहले वाले क्वेश्चंस हो गए तो ये भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, आपका साथ रहा तो। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन पे प्रेस करते हैं तो आपको जब मैं लेक्चर ये अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाता है, आपको प्ले लिस्ट में जाके तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे लेक्चर्स को देखिए। जो प्रॉब्लम हो, जो मसले मसाइल आ रहे हों क्वेश्चंस को समझने में, आप कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। तो स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।